तो क्या गोली, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त, हमारे भाई प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि गोली का बदला गोली से लिया जाएगा, तो क्या कानून का राज ये बोल दे, मान लें इस चीज को आज आपके सम्मानित चैनल पे कि कानून का राज समाप्त हो चुका है और गोली का निर्णय गोली करेगी। 2 अपराधियों को मारने के लिए उन्होंने 3 अपराधी उन्होंने पैदा कर दिए, और अभी आपके चैनल में कह रहे थे कि इनकी सरकार में कभी 144 भी लगाने की नौबत नहीं आई। अभी वर्तमान में आज की तारीख में धारा 144 लगी हुई है। आपके सम्मानित चैनल पे इस चीज को ये एक्सेप्ट करेंगे कि धारा 144 लगी है कि नहीं लगी है आज की तारीख में? नहीं, वो प्रयागराज में भी लगी थी, हमने देखा। समाजवादी लोग, हाँ। हम लोग अपने हम समाजवादी लोग, हाँ। जो भी समाजवादी सरकार में हम लोग ने विकास और डेवलपमेंट के काम किया, हम उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। इस नगर निकाय चुनाव में इन्होंने, चूंकि नगर निकाय पे इनका अधिक संख्या में इनका कब्जा रहा, ये अपने किए हुए कामों को लेकर के जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ। क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। हाँ। सड़कें नालियां भजभजा रही हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से नगर निकाय पे जहां जाएंगे महापौर है पूरी तरीके से। प्रशांत उमराव जी, बात तो यही है ना कि भाई, अगर आप हाल ले लीजिए, बात यही है कि ये तो निकाय का चुनाव है, यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, शहर की सरकार का चुनाव है, उसमें नदी नाले नल की बात होनी चाहिए। यहाँ तो पूरे टाइम यही चर्चा हो रही है कि भाई मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, असद, अशरफ। देखिए, हम तो लगातार विकास और कानून व्यवस्था की बात करें। हमारी जो मुख्य जो एजेंडा है, चाहे उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, हम जो मोदी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजना है और हमारी जो विकास की योजना है, उन्हीं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई अतीक और असरफ मुद्दा नहीं है। अतीक और असरफ मुद्दा विपक्ष का है। जब से इस तरह की घटनाएं जो पिछले 2 महीने से चीजें चल रही, उमेश पाल की हत्या के बाद से, सबसे अधिक नाम तो यही लोग, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग लेने काम करें। सबसे अधिक तो इनको पीड़ा हो रही है। आज इनको कानून संविधान याद आ रहा है। बताइए, 44 साल तक इनको कानून संविधान नहीं आया है। जब 11 जजेस ने उसका केस सुनने से मना कर दिया, गवाह पलट दिए गए, गवाहों को मरवा दिया गया, तब कानून संविधान याद, ज्यादा पीड़ा इन लोगों को हो रही है। हमारे लिए मुद्दा नहीं। हम तो जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ चुनाव लड़ते हैं। वही मुद्दा है। दुबे जी, मेरा सवाल भी आपसे वही है कि भाई निकाय का चुनाव है, छोटा चुनाव है, यहाँ तो मोहल्ले में यहाँ नाली बनी है कि नहीं बनी उस पर बात होनी चाहिए। यहाँ तो अब बात हो रही अतीक अहमद की। जजेस ने फैसला नहीं दिया, जजेस ने सुनवाई नहीं की, गवाह मार दिए गए। ये निकाय चुनाव के मुद्दे हैं। अनुज जी, देखिए, मुद्दे हमेशा विपक्ष तय करता है। सत्ता पक्ष तो उसी पे खेलता है जिस पे उसको जीत मिलती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री उतरे हैं चुनाव प्रचार के लिए तो अपनी सरकार के ही चीजें गिनाएंगे, अपने सरकार के ही उस प्लस पॉइंट को लेके जाएंगे। ये तो विपक्ष का सवाल रहता है कि वो कितने ज्यादा उस जमीन पर उतर पाता है। वो सड़कों, गड्ढों, स्कूली शिक्षा को, नगर निगम के स्कूलों के खस्ता हालत को मुद्दे बना पाता है। वो बारिश के कारण होने वाले जल भराव को मुद्दा बना पाता है। ये देखिए, विपक्ष मुद्दे खड़ा करता है। यहां पे ये देखना पड़ेगा क्या विपक्ष वो रोल अदा कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आप सत्ता पक्ष जो होता है वो उन्हीं चीजों को ले जाएगा जहां पे वो जीतने में सक्षम है। विपक्ष कर पा रहा है कि नहीं? दुबे जी, जरा आपका आकलन क्या, ये भी बता दीजिए। लेकिन विपक्ष अगर उस बात, देखिए, मुझे अभी विपक्ष में खासकर उसकी विचारधारा में और टिकट बंटवारे में अनुज जी बहुत बड़ा अंतर नजर आया। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रोजेक्ट किया गया आगे, और उसके बाद जब टिकट देने की बारी आई तो आपने उन्हीं सवर्णों को चुना जिनके खिलाफ से पिछले 2-2.5 महीने से पूरा माहौल बन रहा था। विधानसभा जिस बात पे गर्म थी, तो वो जो आपकी विचारधारा थी वो 2.5 महीने में क्यों ऐसे पलट गई, और अगर पलटी तो उसका वजह क्या रहा? मुझे समाजवादी पार्टी थोड़ा सा कंफ्यूज लगी। लेकिन वास्तविकता यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में तो इतने वक्त समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, और बहुजन समाज पार्टी भी अगर चोट कर रही है तो समाजवादी पार्टी को कर रही है। हाँ। जिस तरीके से उसने मुस्लिम प्रत्याशियों को आगे कर रही है, मुझे लगा अनुज जी वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय सपा को ज्यादा चोट पहुंचा रही है। दीपक रंजन जी, आपकी तरफ तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। आप बीजेपी से भी लड़ रहे हैं और बीएसपी से भी लड़ रहे हैं, और मुद्दे यहाँ पर आप परसेप्शन बनाइए ना। देखिए कि पानी भरता है, नदी नाले भरते हैं बारिश में, ये सब आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? बहुजन हम तो इसी मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं। मैं तो कह तो रहा हूं कि लखनऊ का यह विकास देख लीजिए। जो विकास आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार का ही किया हुआ विकास आपको दिख रहा है। और रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ करके प्रत्याशी उतारे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का नुकसान। गौरव रघुवंशी जी आ गए हैं, बीएसपी के नेता आ गए हैं, वो तो आपकी बातों का जवाब देंगे। बीजेपी के लोगों से आपने पूछ के प्रत्याशी उतारे हैं रघुवंशी साहब, और हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते अनुज जी,
जी। अपनी असफलता छुपाने के लिए व्यक्ति तरह तरह के दावे प्रतिवादे करता है, लेकिन यह स्वीकार नहीं करता कि गलती उनमें है। और कोई भी दल हो, जो उम्मीदवार तय करता है वो अपने सर्वे के अनुसार तय करता है और अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार तय करता है, ना कि किसी दल के अनुसार तय करता है। समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी असफलता को केवल आरोपित करने, उसका स्वीकार न करने के लिए बीएसपी के ऊपर लगातार आरोप लगाती रही है कि हम भाजपा की बी टीम है। मैं तो कहता हूं सब है चंगा। और दूसरा जो गाना लॉन्च किया है यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि गुंडे माफिया आपको बुला रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मस्त है। और ये देखिए, ये तो हम लोगों ने इस पे आपत्ति भी दर्ज कराई है क्योंकि इनके पास अपना कुछ है नहीं कहने के लिए, और गुंडों को सब तरफ गुंडे ही नजर आते हैं। इनके खुद के अपनी पार्टी में इतने गुंडे लोग व्याप्त है, इस तरीके से गुंडागर्दी है। और अभी जिस तरीके से देखा, हम तो सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी 9 साल से सरकार है, और जहां पर अतीक अहमद पिछले कई सालों से जो है वो साबरमती जेल में, कारागार में कैद था वो, तो किस तरीके से उसको इतनी सुख सुविधा दी जाती थी, किस तरीके से वहां पे मोबाइल का संचालन करता था, किस तरीके से अभी आपने बरेली जेल में दिखाया, किस तरीके से कुख्यात अपराधी, जैसे लगता है कि इनके सरकार के लोग उसको वीआईपी ट्रीटमेंट में लेकर के जा रहे हैं, बकायदे एकदम लाइन लग करके लोग जा रहे हैं। तो इसमें किसकी चूक है? जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है, और ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर दिए, कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो गरीब, मजलूम और नौजवान है वो आज अखिलेश यादव जी को पुकार रहे हैं। जिन नौजवानों को लैपटॉप मिला है वो आप कह रहे हैं गरीब आदमी, महिलाओं को अखिलेश जी को बुला रहा है, वो महिलाएं जो है, कह रहे हैं कानून व्यवस्था समाजवादी को अखिलेश जी को बुला रहे हैं। ठीक है, रहिए प्रशांत उमराव जी, जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आप कानून व्यवस्था का मुद्दा इतना उठा रहे हैं कि भाई प्रदेश में सब चंगा है, लेकिन यहाँ पर सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का शासनकाल था 12 से लेकर 17 तक 600 से अधिक उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे। देश की और प्रदेश की जनता उस दंगों को, उस कानून व्यवस्था को भूली नहीं है। ये जो सारे माफिया थे समाजवादी पार्टी के समय में पैदा किए हुए थे। हर जिले में इनका एक माफिया होता था। ये समाजवादी पार्टी थी जिसने राजूपाल की हत्या करने वाले शूटर मोहम्मद अशरफ को टिकट देने का काम किया था। आज सारे माफियाओं को योगी सरकार द्वारा मिट्टी मिलाया जा रहा है, तो इनको परेशानी हो रही। वोट बैंक के लिए आज उसका अपराधी का धर्म बताने का काम कर रहे हैं। तो यही चीज योगी जी ने बताई है कि जहां पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, आज कहीं धारा 144 लगाने की नौबत नहीं आती है, कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है। जो 65 लोगों की लिस्ट भी जारी की गई, उसमें सभी इस तरह के माफिया है जो समाजवादी पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। आज सारे माफिया जेल के अंदर डालने का काम उनको किया गया। उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए प्रसन्न है। 14 से अखिलेश जब से मुख्यमंत्री थे, लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम कर रही है। 2012 के बाद से बता दीजिए, समाजवादी पार्टी कोई बड़ा चुनाव अगर जीती हो, तो इसलिए जनता इनकी बातों का विश्वास नहीं कर रही है। जनता लगातार हमारी कानून व्यवस्था विकास के नाम पे हमें गौरव रघुवंशी जी, उत्तर प्रदेश किसी की बपौती नहीं है, आज मुख्यमंत्री ने कह दिया। और एक बात तो साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आज से ये संकेत और संदेश मिल गए। आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है। रघुवंशी जी प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए जल्दी से और अपनी बात रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आवाज आ पाए और आप अपनी बात रख पाए अपनी पार्टी की। बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। रुद्र प्रताप दुबे जी के पास चलेंगे। दुबे साहब, ये तो क्लियर हो गया है आज जब मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया, साफ संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं की राज नहीं है और कानून व्यवस्था की बात जरूर होगी नहीं इस निकाय चुनाव में। अनुज जी, भारतीय